जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। जैसा कि हमने सीटेट की जो क्रैश कोर्स 20 डेज क्रैश कोर्स चलाया हुआ है, उसमें हमारा तीसरा टॉपिक आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजगणितीय व्यंजक। इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो है एक्सप्रेशंस का, वो कवर कर लेंगे। और पार्ट 2 में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी गुणा और भाग जो व्यंजकों का होता है उसको कवर कर लेंगे। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हमने उसको पार्ट 2 में रखा है, ठीक है। और उसके साथ हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एनसीईआरटी से मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेंगे तो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय गणितीय व्यंजक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी हमने जो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं उसमें तो हमने काफ़ी सारे व्यंजक के क्वेश्चन सॉल्व किए ही हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो जो व्यूअर्स पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जैसे ये जो क्रैश कोर्स हमारा 20 दिन तक चलेगा तो हम बैक टू बैक वीडियोस लेके आएंगे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और एज यूजुअल मेरी आपसे गुजारिश यही है कि वीडियो को पूरा देखें। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो हमने नहीं बनाया है। 10 to 15 मिनट्स में आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है, तो लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, कई बार बच्चे शुरू में देख के छोड़ देते हैं, और लास्ट में कई बार हम जो एक्चुअल क्वेश्चंस सॉल्व कराते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं पेपर में, कैसे उनको अप्रोच किया जाता है, क्वेश्चन को देख के क्या मन में आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, कौन सी अप्रोच इस क्वेश्चन में परफेक्ट होगी, तो वो पार्ट आपका मिस हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और शेयर तो जितना हो सके आप लोगों तक इसको करेंगे तो उसका फ़ायदा सब लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 1, ठीक है। तो देखो, जो आपका बीजगणितीय व्यंजक जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका उसका एक टर्मिनोलॉजी है, आप लिखते हैं, ठीक है। उसमें हम समझते हैं कि जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स को क्या बोलते हैं। आपका जो मेनली अगर देखोगे तो 3x प्लस 4y माइनस 7, 4x माइनस 10, ये क्या है, आपके किसी भी एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हैं। कोई भी जो आपका बीज गणित का व्यंजक है उसके एग्जाम्पल हैं। इसमें जो टर्म्स क्या क्या होती हैं, देखो, सबसे पहले आता है आपका पद, टर्म। तो आपकी जो ये टर्म है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x प्लस 4y माइनस 7, इसमें जो आपकी टर्म्स हैं वो कितनी है, 1 2 3। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो आपकी होती है पद। उस व्यंजक में पद कितने हैं, उसमें 3 पद हैं। अगर आप इसमें देखोगे 5x माइनस 3, तो इसमें 2 पद हैं। ये तो होता है आपका पद, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टर्म, हिंदी में इसे बोलते हैं पद। तो आपका जो प्लस माइनस से ऐड होके, अगर आप किसी भी व्यंजक को लिखोगे, जो भी प्लस और माइनस का यूज करते हुए जो भी आपके निकल के आ रहे हैं, इसमें आपका मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखना। में प्लस और माइनस के साथ जो है वो आपके पद होते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एक है हमारा 4x माइनस 10। अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ, सपोज मेरा है 4x माइनस 10, इसमें मेरे कितने पद हैं, 2 पद हैं इस पर्टिकुलर में, व्यंजक में। अगर मैं लिखूं 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू 10, इससे मेरे कितने पद हैं, अगर इसमें इसको इक्वल टू के इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0, 1 2 3 4। तो इसमें मेरे 4 टर्म्स हैं। और आप देखोगे ये सारी टर्म्स प्लस या फिर माइनस से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब प्लस और माइनस का साइन इन दोनों पदों के बीच में आ रहा है। तो हमेशा पद की डेफिनेशन क्या होगी कि प्लस और माइनस से जो डिस्टिंग्विश होते हैं टर्म्स, उसको हम कहते हैं उस बीजीय व्यंजक के पद, ठीक है। तो ये हो गया। आपका सेकंड चीज आती है गुणांक, कॉफिशिएंट। अब आप इसमें समझो, यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया 5 जो है ये क्या है, ये कॉफिशिएंट है। ये इस पर्टिकुलर जो आपका टर्म्स है उसमें जो आपका चर पद है, उस चर पद का जो गुणांक होता है, जो उसके लिए कांस्टेंट पार्ट होता है, उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। जैसे समझते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल लेते हैं 4x माइनस 10 का। सपोज 4x माइनस 10 में अगर आप देखोगे, टर्म तो 2 हो गई। आपका जो ये 4 है, ये 4 क्या है, आपका कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट हमेशा वेरिएबल टर्म का होगा, कांस्टेंट का तो कोई कॉफिशिएंट हो नहीं सकता, वेरिएबल का हमेशा कॉफिशिएंट होगा। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, उसका जो कांस्टेंट अटैच होगा उसके साथ, उसको बोलते हैं हम कॉफिशिएंट, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब इस डायग्राम में समझो, इस डायग्राम में मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि 5 जो है वो क्या है, कॉफिशिएंट है। और ये जो x है, ये x है आपका वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर पद। तो जैसे इसमें 2 पद है टोटल, 5x माइनस 3, 5x एक पद है, 3 एक पद है। उसमें से जो आपका 5x में से 5 क्या है,
कॉफिशिएंट है, x क्या है वेरिएबल है, 3 क्या है कांस्टेंट है, अचर पद। ठीक है, तो ये चारों टर्म आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और देख लेते हैं। पद, पद तो आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स उस पूरे व्यंजक में जो प्लस और माइनस से डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब प्लस और माइनस के आज आगे पीछे जो भी टोटल टर्म्स है वो आपकी टोटल उस बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। जो आपका चर पद है, जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है वो है आपका गुणांक, उसका गुणांक चर पद का। और वो आपका जो वेरिएबल है वो x हो सकता है, y हो सकता है, वो आपका चर पद होगा उस पर्टिकुलर व्यंजक का। और जो आपका कांस्टेंट है जिसके साथ x y z कुछ नहीं लगा हुआ है वो आपका अचर पद हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो इस डायग्राम को आप ध्यान रखना हमेशा कि आपका जो 5x माइनस 3 में 5 है कॉफिशिएंट, x है वेरिएबल, 3 है आपका कांस्टेंट, और 5x माइनस 3 ये आपका पूरा क्या है बीजीय व्यंजक। और इसमें कितने पद है? 2। 5x एक पद है, 3 एक पद है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बस ये डायग्राम आप हमेशा ध्यान रखना जब भी आप कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने आता है तो आप ये डायग्राम ध्यान रखना। कई बार इसमें से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट का मतलब क्या है। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो आपका वेरिएबल टर्म है उसमें एक्सप्रेशन में जो आपका चर पद है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, इसके साथ इसमें क्या जुड़ा हुआ है 5, वो आपका गुणांक होता है। ठीक है, जो उससे गुणा हो रहा है, चर पद से जो गुणा हो रहा है वो उसका गुणांक हो गया। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उसके बाद आपकी एक दो चीज आती है, समान पद और असमान पद, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जैसे अब अगर ये एक्सप्रेशन देखोगे आप तो इस एक्सप्रेशन में कितने पद हैं? 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं। लेकिन इसमें से लाइक और अनलाइक क्या होता है, तो आप देखोगे ये जो दो पद हैं, ये जो दो पद हैं ये लाइक टर्म्स हैं। लाइक मतलब ये है समान, ये समान पद है। समान पद क्यों है आप देखोगे, वही है कोफिशिएंट डिफरेंट है लेकिन आपका जो चर पद है वो सेम है। तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी? समान ऐसे पद जिनका वेरिएबल टर्म सेम हो, जिनका चर पद सेम हो, वो होंगे आपके लाइक टर्म्स। और जो ये हो जाएंगे आपकी अनलाइक टर्म्स, ये हो जाएंगे आपकी अनलाइक टर्म्स इस पर्टिकुलर उसमें। तो लाइक टर्म्स को मैं ऐड कर सकता हूँ एज इट इज। अगर मैं देखो इसको लिखूं तो इस 2 और 5 को मैं ऐड करके इसको सिंप्लीफाई क्या लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 7xy माइनस 3x माइनस 4। तो जो समान पद होते हैं उनको मैं जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ एक्सप्रेशन में, इसलिए वो समान कहलाते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लेकिन जो असमान पद होते हैं वो कभी भी जुड़ते नहीं है, वो उस एक्सप्रेशन में एज इट इज ही रहते हैं, जैसे कि वो पेरेंट एक्सप्रेशन में थे। अगर आप देखोगे कि इसमें जो मेरे असमान पद थे 3x और 4, तो यहाँ भी ऐसे कैसे ही हैं 3x और 4, वो जुड़ते नहीं है। मत जुड़ने का मतलब वो उस आपके एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद भी वो ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, समान और असमान पद। तो आपको अब क्या ध्यान रखना है, बस एक एक्सप्रेशन के लिए पद, गुणांक, चर पद, अचर पद, और पद में आपको 2 समान पद और असमान पद। बस आपके 5 चीजें याद रखनी है, आपका एक्सप्रेशन खत्म हो गया। बीजीय गणित व्यंजक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब थोड़े से देख लेते हैं कि बीजीय व्यंजक किस टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, संख्यात्मक और चर व्यंजक। संख्यात्मक तो आप अगर कुछ भी लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर लिख रहे हो 5+3, तो देखा जाए तो ये भी एक व्यंजक है, लेकिन इसमें क्या कोई भी चर पद नहीं है, कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, तो ये इसको हम कह देते हैं संख्यात्मक व्यंजक, जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये आपका मेरा हो जाता है संख्यात्मक पद। एक होता है आपका चर व्यंजक, ऐसा टाइप का व्यंजक जिसमें कुछ ना कुछ एक ना एक चर पद जरूर होगा, मिनिमम एक होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक तो होगा ही होगा, वो आपका कहला जाएगा चर व्यंजक, मतलब वेरिएबल एक्सप्रेशन जिसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल दिया हुआ है। नॉर्मली इक्वेशन में आपने देखा होगा कि हम वेरिएबल होता है उसका मान निकालने की कोशिश करते हैं एंड ऑफ द डे, तो वो आपका कहलाता है चर व्यंजक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चर व्यंजक। अब वो चर व्यंजक एक्स वाई नहीं, कुछ भी हो सकता है, a5a+c ये भी आपका चर व्यंजक है। अगर मैं लिखूँ 5ab+3 तो ये भी आपका चर व्यंजक है। तीनों मेरे किस कैटेगरी हो जाएंगे? एटलीस्ट एक तो चरपद होना ही चाहिए। अगर एक भी चरपद नहीं है, सारे जो अचर पद है, तो वो मेरा कहलाता है संख्यात्मक व्यंजक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं अब आपके जो व्यंजक होते हैं। देखो हमने एक तो संख्यात्मक पढ़ लिए, एक चर पढ़ लिए। मोस्टली संख्यात्मक तो आपके ज्यादा काम आते नहीं है, आपका मोस्टली बोर्ड मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं कई बार एग्जाम में, मैं आपको क्योंकि आप पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूँ कि ये आपके किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं।
तो अगर बोर्ड मास के क्वेश्चन बनते हैं 4 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट 5 इस टाइप के, वो आपके संख्यात्मक व्यंजक होते हैं। और उस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे जब पेपर सॉल्व करेंगे कैसे करते हैं। बोर्ड मास आपको उसमें ध्यान रखना है, इतना सही है। लेकिन जो वेरिएबल एक्सप्रेशन होते हैं उसमें आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वेरिएबल एक्सप्रेशन मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है एक पदीय व्यंजक। नाम से पता लग रहा है कि अगर किसी व्यंजक में एक ही पद है तो वो मेरा एक पद व्यंजक कहलाएगा। जैसे 3x की पावर 4, 3xy, 8y, तो मेरे जो भी जितने भी व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, एक पदीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं, बस मैं आपका एक थ्योरेटिकल बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब हम सवाल करेंगे ना तो फिर हम सवाल में हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सवाल रीट में ऐसा भी आ सकता है कि आपको एक्सप्रेशन देके पूछ ले कि ये किस टाइप का व्यंजक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द्विपदीय, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक की और बहुपदीय व्यंजक की। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पदीय व्यंजक। ऐसे ही आपका हो जाएगा द्विपदीय व्यंजक। ऑब्वियसली एक पदीय, एक पद है तो एक पदीय व्यंजक, दो पद है तो द्विपदीय व्यंजक। ये हो गया आपका। अब जैसे मैंने आपको बताया था 4x + y, ये आपका क्या है, द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय व्यंजक में दोनों पद चर हो सकते हैं, एक पद चर हो सकता है, एक अचर हो सकता है, लेकिन दोनों पद अचर नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया था दोनों पद अचर हो गए तो फिर वो आपका संख्यात्मक व्यंजक हो जाएगा, द्विपदीय व्यंजक में कहलाएगा। द्विपदीय व्यंजक आपका मेनली काम आता है जब आपका एटलीस्ट एक तो आपका उसमें चर पद हो, वहीं उस टर्मिनोलॉजी की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इसके बाद ऐसे आता है आपका द्विपदी, त्रिपदी हो जाएगा, ऐसे कहीं बहुपदी हो जाएगा। तो ये आपका जिस टाइप का जो एक्सप्रेशन बनता है, आपके जो पोलिनोमियल मेनली बनते हैं वो आपके बहुपदी होते हैं। मतलब एक दो से ज्यादा पद, एक है तो हमने एक पदीय बोल दिया, दो है तो दो पदीय बोल दिया, लेकिन उससे ज्यादा है, 3 4 5 6 पद है वेरिएबल टर्म्स के, तो वो हो जाएगा आपका बहुपदीय व्यंजक। तो अगर आप उसको देखोगे, अगर मैं लिखूँ x² + 2x + 1, तो इसमें मेरा कितने पद है, 3 पद है। त्रिपदीय भी बोल सकते हो, लेकिन हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि दो से ज्यादा है तो उसको बहुपदीय व्यंजक बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया व्यंजक। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड और के निकल के आता है आपका डिग्री, आपकी जो एक्सप्रेशन की डिग्री। यहाँ पे हम डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, जब समय आएगा तो हम उस डिग्री की बात भी करेंगे। अभी हम केवल पदों की बात कर रहे हैं कि कितने पद उसमें है। पद मतलब टर्म्स आपकी जो है, इसमें 3 टर्म्स है, तो ये मेरा हो गया त्रिपदीय व्यंजक, या फिर अगर मैं जनरल टर्म में बोलूँ तो बहुपदीय व्यंजक। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्विकली हमने बस व्यंजक के प्रकार पढ़े। 3 प्रकार के व्यंजक होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय। ठीक, चलो देखते हैं। अब एक्चुअली क्या, समान पदों को जोड़ना मैंने आपको बताया था, एक्सप्रेशन में पढ़ा था, समान पद होते हैं, असमान पद होते हैं। समान पदों को जोड़ना बहुत ईजी होता है। अगर मैं इसको 3x + 4x को क्या लिख सकता हूँ, 7x। अगर मैं इसको जोड़ूँ तो क्या होगा, समान पद है तीनों, तो डायरेक्ट आप इनको जोड़ सकते हो, 8 - 4 - 3, तो इसका आंसर हो जाएगा xy। आपने इजीली जोड़ दिया। फाइनली ये एक्सप्रेशन मिनिमाइज होके क्या बन गया, ये पेरेंट एक्सप्रेशन था, ये चाइल्ड एक्सप्रेशन बन गया। सॉल्व होने के बाद वो एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि समान पदों को आप जब एक साथ मिला दोगे तो एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा। आप इसको देखो, इसमें क्या करा मैंने, जोड़ा है तीनों को, तो 8 × 4 = 12, 2 = 14, तो ये कितना बन गया, 14xy। समान पद जुड़ के, आपके 3 पद हैं तो समान पद होंगे तो जुड़ के एक सिंगल पद बना लेंगे। ठीक है, प्लस और माइनस के जो भी उसमें या तो जुड़ेंगे या फिर घटेंगे, लेकिन वो सिंगल पद बना लेंगे। ऐसे आप इसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7ab - 2ab, ये हो जाएगा मेरा 5ab। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है मेरा, एक्चुअली जो समान पद हैं व्यंजक में वो जुड़ जाते हैं, और जुड़ के वो या तो जुड़ जाएंगे या फिर वो माइनस हो जाएंगे। प्लस या माइनस जो भी उसमें इक्वेशन, जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से वो ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके एक पद में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये होता है अपना समान पदों। समान पदों को जोड़ने का तरीका नॉर्मल आपका प्लस माइनस की तरह होता है। जैसे 5 + 3 8 होता है, तो 5x + 3x भी 8x होगा आपका। ठीक है, ये आपका समान पदों का जोड़ना और घटाना। अब असमान पदों को जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 3x और 2y, ये असमान पद है, आप इसको लिख सकते हो 3x + 2y, लेकिन ये इनको आप मिला सकते हो, ये एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे 3x + 2y को, क्योंकि असमान पद होते हैं उनको आप जोड़ नहीं सकते। लेकिन आप यही देखो, आप 3 + 2 को आप जोड़ सकते हो, लेकिन 3x + 2y को आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों भिन्न नेचर के हैं, समान नेचर के नहीं है, ये असमान नेचर के हैं। तो असमान पदों को हम जोड़ नहीं सकते। ऐसे अगर आप इसको देखो 3xy + 7, आप इसको क्या आप एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एक पद में नहीं कर सकते। ये हमेशा जहां भी रहेगा ऐसा ही रहेगा, 3x + y 3xy + 7 की फॉर्म में ही रहेगा। ये हो गया मेरा असमान पद। तो सिंगल टर्म में अगर इससे डिराइव करो तो वो ये है कि असमान पदों को हम जोड़ नहीं सकते। असमान पद हमेशा उसी फॉर्म में रहेंगे जिस फॉर्म में वो दिए हुए। ठीक है, तो समान पदों को जोड़ सकते हैं, असमान पदों को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, चलो
देखते हैं आगे क्या है। अब आपका दे रखा है दो एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं, तो आपका ये टॉपिक है बकायदा रीट में कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना। तो जोड़ने घटाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, समान समान तो जुड़ जाएंगे, असमान ऐसे कैसे ले जाएंगे। अब अगर आप इसको जोड़ो, अगर आप इसको जोड़ते हो तो देखो इसमें क्या है, ये 3x प्लस 11 और आपको जोड़ना है प्लस 7x प्लस 5। सबसे अच्छा तरीका होता है, ये तो खैर इजी सवाल है, सबसे अच्छा तरीका होता है जोड़ने का कि आप जो समान पद है उनको साथ साथ लिख लो। ठीक है, तो अगर मैं इनको समान पद को साथ साथ लिख लूँ तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3x प्लस 7x, ये दोनों समान पद थे मैंने यहाँ लिख लिए, प्लस 11 प्लस 5, ये दोनों भी समान पद थे मैंने यहाँ लिख लिए, ये हो जाएगा मेरा 10x, ये हो जाएगा मेरा 16। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 10x प्लस 16। तो समान पदों को आप अरेंज कर लो, जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है ना फाइनल एक्सप्रेशन, उसमें से समान समान पदों को एक साथ लिख लो और असमान पदों को एक साथ लिख लो अगर उसमें है तो। और फिर समान पदों को तो आप ऐसे कैसे जोड़ लो, वो तो जुड़ के एक या कम पद में हो जाएंगे, और आपके जो असमान पद है वो ऐसे कैसे आ जाएंगे। ठीक, चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपका दे रखा है इस दोनों को घटाना है, घटा देंगे। ठीक है, तो 3a माइनस बी प्लस 4 में से आपको घटाना है माइनस 4a माइनस बी। ठीक है, ये आपको घटाना है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, समान समान पद को एक साथ लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 3a माइनस 4a, ये तो मेरा एक समान पद हो गया, मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद माइनस बी, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा b प्लस 4 को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, समान पदों को एक साथ लिख लिया, अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये ऐड हुआ तो ये हो गया माइनस a प्लस 4, तो ये बन गया मेरा फाइनल उसका आंसर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया किसका, इस पर्टिकुलर उसका। समान पदों को मुझे जोड़ना है और असमान पदों को मैं ऐसे कैसे ही लिख दूंगा, तो मेरा इसका एक्सप्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस 4, विच इज नथिंग बट 4 माइनस ए। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 माइनस ए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज वही है, समान पदों को जोड़ना है, असमान पदों को एज इट इज लिख देना है। और देखते हैं सवाल, जैसे अभी आपका एक सवाल दिया हुआ है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में जो मैं आपको चीज समझाने वाला हूँ ना, वो चीज आप ध्यान रखना है, क्योंकि इस सवाल के जैसे ही सवाल आते हैं, ये आपका एक्चुअली एग्जाम टाइप का सवाल है, इसी में एग्जाम टाइप के इसी टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में। इस टाइप के सवाल में होता क्या है, आपसे पूछते हैं मेनली के इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। अब होता क्या है, हम उस एक्सप्रेशन को अगर हम अरेंज कर लें, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है कि समान समान पद एक जैसे दिखने वाले पदों को साथ साथ लिख लें, तो एक्सप्रेशन क्या है वो सॉल्व हो जाता है। अब ये तो ईजी है, उसका बहुत ईजी वाला पार्ट है ऐड, लेकिन कई बार क्या होता है कि समान पदों को साथ लिखने पे कुछ ऐसी फॉर्मेट बन जाती है जो इस क्वेश्चन को बहुत ईजी कर देती है। हम सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के मॉडल में, मैं ऐसा क्वेश्चन जरूर उसमें लेके आऊंगा कहीं ना कहीं, तो आपको इसका क्लियर एग्जाम्पल दिखेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अब इसमें करना क्या है, मुझे समान समान पदों को मैं साथ लिख लेता हूँ। तो देखो इसमें समान पद कौन कौन से हैं, 12m स्क्वायर और 4m स्क्वायर, ये समान पद है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 12m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, ये एक हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद मेरे इसमें समान पद कौन से हैं, माइनस 9m माइनस 7m और 5m, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ एज इट इज यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस 9m, ठीक है, माइनस 7m प्लस 5m। उसके बाद मेरा 10 तो एज इट इज है ही सही, इसका तो कोई साथी नहीं है, तो ये तो अकेला ही है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लो, 12 में से 4 गए तो कितना बचा। अगर आप समान पदों को एक साथ लिख लोगे ना, तो फिर आपका काम केवल नॉर्मल 5 में से 6 गया तो संख्यात्मक वाला पार्ट रह जाएगा आपका, वरना आपको कंफ्यूजन रहेगा हमेशा किस में से किसको घटाना है। अब देखो 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा मेरा 8, तो ये तो मेरा 8m स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस 9 7 5, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 16 प्लस 5 माइनस 11 m और प्लस 10 एच। तो इस वाले को सरल करने पे मेरा ये एक्सप्रेशन निकल के आया। तो ये देखो छोटा हो गया, इससे हमेशा आपका जो भी एक्सप्रेशन होगा वो छोटा हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो रहा है ये छोटा, क्योंकि हम जो समान पद है उनको एक दूसरे में मिला दे रहे हैं, तो उससे वो आपका एक्सप्रेशन सरल हो जा रहा है। ठीक है, दिखने में छोटा हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब ये वाला क्वेश्चन हम क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले आप वही देख लो, 30ab 24ab समान टर्म है, तो मैं इनको एक साथ लिखता हूँ। पहले तो मुझे एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन ही दिया हुआ है, यहाँ तो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ। दिया हुआ है मेरे को 30ab प्लस 12b प्लस 14a माइनस 24ab, साइन भी चेंज कर देता हूँ, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 10b, क्योंकि आगे माइनस है तो अगर आगे माइनस चलेगा तो अंदर के साइन चेंज होते जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 18a। अब देखो
इसमें आपके समान टर्म कौन से हैं, ये वाला समान है, ये वाला समान है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 30 में से 24 गए तो 6ab एज इट इज। ठीक है, उसके बाद देखो आप, उसके बाद 12b एक सेन है, 10b है मेरे पास यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 12 + 10 22b, ये हो जाएगा 22b। उसके बाद एक है मेरे पास 14a और 18a, ये मेरा कितना हो जाएगा 32a। तो मेरा फाइनल जो आंसर आ गया एक्सप्रेशन का वो आ गया ये। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझने का बस इसमें सिंपल सा ये है कि समान पदों को एक साथ लिख दो ताकि आपको उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका एक पद आगे एक यहाँ होगा और जो उसका समान सेम टाइप का पद होगा वो बहुत पीछे होगा, 4-5 एक्सप्रेशन पीछे। तो अगर आपने उसको वहीं से ऐड करने की कोशिश की तो आप साइन में मिस्टेक कर सकते हो, आप ऐड करने में मिस्टेक कर सकते हो। अगर आप उनको साथ साथ लिख दोगे ना, उसके बाद आप एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, और ये प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत क्विकली कर लोगे। तो स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस ये करना है कि आप समान पदों को साथ लिख लो, उसके बाद तो आपकी हैबिट हो जाएगी, तो आप क्विकली एक्सप्रेशन देखते ही आप विजुअलाइज कर लोगे कि आपके इसमें से समान पद कौन से और असमान पद कौन से। ठीक, चलो और देख लेते हैं। अब आपका एक चीज इसमें निकल के आती है कि किसी व्यंजक का मान निकालना। अब नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल एक्सप्रेशन होता है उसका पर्पज ये होता है कि आप उस वेरिएबल की वैल्यू डाल के उस पूरे व्यंजक का मान निकालो, क्योंकि जो आपका संख्यात्मक व्यंजक होगा 4 + 5 + 3, इसका मान तो कुछ भी है, इसका मान तो कुछ भी नहीं है, मेरे को इसको सॉल्व करना है, 4 5 9 + 3 12, ये तो इजीली निकल गया। लेकिन अगर आपका एक्सप्रेशन है, सपोज मेरा एक्सप्रेशन है x + 4, जैसे मेरा पहला अगर लूँ मैं, ये है मेरा x + 4, अब इसकी वैल्यू तब तक मुझे पता नहीं चलती थी जबकि मुझे x की वैल्यू पता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। नॉर्मली आपका एक्सप्रेशन दिया होता है, या तो आपको निकालना होता है x की वैल्यू, या फिर आपको x = 2 के लिए उसकी वैल्यू करनी होती है। कैसे निकालते हैं वो हमारा टॉपिक है रीट में, इक्वेशन समीकरण, उसमें हम सीखेंगे कि निकालते कैसे हैं। इसमें हम रख के देखते हैं कि व्यंजकों का मान कैसे निकालते हैं वैल्यू को। तो मैं आपका देखो, इसमें आप x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो अब ये व्यंजक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 2 + 4। अब तो ये मेरा इसी फॉर्मेट का व्यंजक बन गया, अब तो मेरी इसकी वैल्यू इजी निकल जाएगी 6। ठीक है, अब मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपके लिए ये वाला सॉल्व कर देता हूँ, 2 आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके x की 2 के लिए इसके मान निकालना। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 100 - 10x³। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू डालूँ तो मैं कितना हो जाएगा 100 - 10 × 2⁵। ठीक है, विच इज नथिंग बट 100 - 10 × 2⁵ 8 होता है, 10 × 8 80। अब ये यहाँ तक अगर मैं पहुँच गया तो फिर तो मेरा ये यही है, मुझे क्या करना है कि उसको घटाना जोड़ना है, मेरा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो मेनली ये क्या है, आपको बस ये देखना है कि आप जो व्यंजक दे रखा है उस व्यंजक में आप उस वैल्यू को डाल के, उस x जो आपका चर पद है, जो आपका वेरिएबल टर्म है, उसको आप कुछ वैल्यू के लिए उस व्यंजक की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। देखो ये मैंने निकाली x = 2 के लिए, अगर x = 3 रख दूंगा तो सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यही व्यंजक की खूबी होती है कि आप हर वेरिएबल टर्म जो आपका चर पद है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए उस व्यंजक की वैल्यू नई नई आती है। ठीक है, तो होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने व्यंजक में क्या पढ़ा, व्यंजक में हमने पढ़ा उसके व्यंजक के टर्म्स। आप वीडियो एक बार फिर से देख लेना, समझने की कोशिश करना, कोफिशिएंट क्या होता है, चरपद क्या है, अचरपद क्या है, ये हमने सीखा। और हमने क्या सीखा, हमने देखा 2 टाइप के व्यंजक होते हैं, संख्यात्मक और आपके वेरिएबल चर व्यंजक, जिसमें आपका संख्यात्मक मतलब इस टाइप के व्यंजक, और आपके चर व्यंजक मतलब जिसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल हो। हमने एक असमान समान पद का कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद हमने वेरिएबल व्यंजक में, चर व्यंजक में हमने 3 टाइप के व्यंजक पढ़े, एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय। फिर हमने देखा कि उनको घटाते जोड़ते कैसे हैं, समान पदों को साथ साथ जोड़ते हैं और जो असमान पद होते हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हमने देखा, और होप आपको चीज़ बात समझ में आई होगी। ये हम थोड़ा क्विकली कर रहे हैं, क्रैश कोर्स की तरह कर रहे हैं, तो भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है, जहाँ भी आपने तैयारी की अपनी रीड की, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगे, और आप जो है अब ये आपका जो ये वाला वीडियो, ये आपका ये वाले वीडियोस जो हम क्रैश कोर्स के फॉर्म में बना रहे हैं, ये आपके लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन है, और उसके बाद आपको फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एग्जाम में आपको जाके सारे 20 के 20 सवाल सॉल्व करके आने। ठीक है, तो होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, रीड के अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनको कुछ नया सीखने को मिले। हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया इसमें लेके आएंगे वीडियोस में। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, यहाँ पे मेन मकसद हमारा है कि आपको जो ये समझाना कि क्वेश्चन को देख के आपको ये पता लग जाए कि इसमें करना क्या है।
मेनली प्रॉब्लम यही आती है कि आपको पूरा पढ़ा होता है, सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हो कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि आप जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करें और वीडियोस को आप एक बार देख लें और हमारे मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के आप सॉल्यूशन देख लेना। अगर आपने ये देख लिया, आप 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा जो नेक्स्ट जो भी हम क्विकली वीडियो बनाएंगे, रीट का पूरा क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है हमने, तो पूरे वीडियोस आपके टॉपिक बाय टॉपिक पूरे हम कवर कर लेंगे। और नोटिफिकेशन का बटन दबा देना ताकि आपको जैसे ही वीडियो लोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को लाइक करके शेयर जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, सबको जो भी तैयारी करें उनको शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।